बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 9th का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम चैप्टर का नाम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है सेल एंड इट्स टिश्यूज, सेल्स एंड टिश्यूज। व्हाट इज meant by cell? Cell, being a biologist, we believe that cell is the basic unit of our life. Cell is the structural and functional unit of our life. हमारी बॉडी जो लिविंग बॉडी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी जो है छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनती है, जिनको हम सेल कहते हैं, जिस पे लाइफ डिपेंड कर रही है। अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल, सेम सेल्स का मजमूआ जिनका फंक्शन सेम होता है, वो मिल के क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। सबसे पहले हम बेटा सेल का स्ट्रक्चर समझना चाह रहे हैं कि सेल के अंदर ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सेल को इस काबिल बना रहे हैं कि प्रॉपर्ली सेल वर्क कर सके और हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में कंट्रीब्यूट कर सके। तो द मेन टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज द सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड इट्स फंक्शन, कि सेल के अंदर ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसको हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस में। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम स्टडी करने जाने बेटा दैट दिस इज द सेल वॉल। वॉल क्या है बेटा हमारे पास? वॉल का क्या मतलब होता है? दीवार। हमारे घरों की दीवारें हमारी बाउंड्री लाइंस होती हैं जो कि हमारे घर को किसी दूसरे घर से डिफ्रेंशिएट करती हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी घर की दीवारें ही हमारी घर की शेप मॉडिफाई करती हैं, शेप मुतय्यन करती हैं। यही हमें बैरियर, हमारे लिए बैरियर का बायस बनती हैं, यही हमारे लिए प्रोटेक्शन का बायस बनती हैं। इसी तरह बेटा सेल के अंदर भी बाहर की जानिब एक आउटर मोस्ट वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, देयर इज़ नो सेल वॉल इन द एनिमल्स सेल। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की तो बेटा प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। यूजुअली हम प्लांट सेल्स किस तरह से बनाते हैं? यूजुअली बेटा हम प्लांट सेल बनाते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। द आउटर मोस्ट वॉल, सबसे बाहर जो बाउंड्री लाइन होती है किसी एक सेल की, उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। The outermost layer in the case of plant cell and some organisms like bacteria and fungi, उनकी जो outermost कवरिंग होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के अगर हम कैरेक्टर्स बेटा पढ़ें तो सेल वॉल नॉन लिविंग इन नेचर है, मतलब ये सिंथेसाइज हो जाती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो फर्दर ये ग्रो नहीं कर सकती बिकॉज नॉन लिविंग है, इट कांट अलोंगेट फर्दर। नॉन लिविंग है प्लस हार्ड स्ट्रक्चर है, टफ स्ट्रक्चर है। इसकी हार्डनेस और टफनेस की वजह से ये क्या करती है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है हम एक सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लस सेल को प्रोटेक्ट करती है। सेल के इनर कंपोनेंट जो होता है, सेल के अंदर जो भी चीज़ है, सेल के अंदर जो भी चीज़ आएगी उसको बेटा हम बायोलॉजी टर्म में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये इनर प्रोटोप्लाज्म को, इनर मटेरियल ऑफ द सेल को प्रोटेक्ट करती है ताकि ये डैमेज ना हो सके। प्लस ये क्या करती है? सेल वॉल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सेल को मजबूती फ्राहम करती है ताकि विद इन द प्रोटोप्लाज्म सेल के ऑर्गेनेल्स प्रॉपर्ली काम कर सके। अब अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें बेटा, प्लांट सेल्स की बात करें तो मैंने आपको कहा कि ये तो सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर एक और बाउंड्री, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि कुछ ऐसे प्लांट सेल्स होते हैं जिनकी सेल वॉल जो है फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देती है ख़ुद को और बहुत सी लेयर्स में। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक सेल वॉल है, ये एक मेरे पास प्लांट सेल है, ये इसकी आउटर मोस्ट जो है वो क्या है? सेल वॉल है। प्लांट्स के हर प्लांट सेल के अराउंड हर प्लांट सेल के अराउंड ये बाउंड्री लाइन तो होती है सेल वॉल। लेकिन कुछ ऐसे सेल, और इसमें ये किससे मिलकर बनी होती है? इसको बेटा हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, इब्तदाई सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो पहली बनती है, जो फर्स्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को, प्लांट सेल को। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इज़ अ थिक हार्ड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट है, एंड इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट बॉडी। प्राइमरी सेल वॉल इज कंप्राइजेज ऑफ सेलुलोज। कुछ ऐसे प्लांट सेल हैं, फॉर एग्जाम्पल जाइलम सेल बेटा, वो अपने
वो क्या करता है कि उसकी जो प्राइमरी वाल होती है उन सेल की, जाइलम सेल्स की जो प्राइमरी वाल है वो अंदर की जानिब, प्राइमरी वाल से अंदर की जानिब सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक और लेयर सिक्रीट करता है, जिसको मैं यहाँ पे रेड से प्रेजेंट कर रही हूँ। उसको बेटा हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वाल। सेकेंडरी सेल वाल क्या करती है, एक किस्म की डबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है सेल को। और इसके अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो इसमें तो मेजर कंपोनेंट बेटा लिग्निन होते हैं, एंड लिग्निन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ वुड विद इन द प्लांट्स। हार्ड कंपोनेंट होता है लिग्निन। इसके अलावा और बहुत से केमिकल्स होते हैं, पेक्टिन होता है, हेमीसेलुलोसिस होते हैं, ये इसको क्या करते हैं, टफ बनाते हैं। लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, विद इन द सेकेंडरी सेल वाल। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है बेटा कि सेल वाल नॉन लिविंग इन नेचर है और प्लांट सेल को अंदर जो है चाहिए फूड के कंपोनेंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, तो वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि नॉन लिविंग है, ये सेंस नहीं करते कि इनके सराउंडिंग में ग्लूकोज है, इनकी सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, इनकी सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड है ताकि इनटेक करे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स विद इन द प्लांट सेल किस तरह से होती है सेल वाल की वजह से। तो बेटा इनके सेल वाल में, प्लांट सेल की सेल वाल में प्रॉपरली यहाँ पे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये इन मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। देयर आर स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं इन द सेल वाल ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल की वाल में स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिसके जरिए बेटा एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होता है। एक सेल जो है वो दूसरे सेल से कनेक्ट होता है ताकि बेटा जी इनके अंदर जो मटेरियल है इसकी ट्रांसपोर्ट हो सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो एक सेल से बेटा दूसरे सेल में इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। अब मैंने आपको कहा कि सिर्फ प्लांट्स में सेल वाल नहीं होते, कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया में भी सेल वाल है, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वाल और प्लांट्स की सेल वाल में क्या डिफरेंस है बेटा। जो बैक्टीरिया की सेल वाल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ अ केमिकल जिसको हम कहते हैं वर्ड है पेप्टाइडोग्लाइकन। एक्चुअली इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोटीन्स। प्रोटीन की सेल वाल होती है बेटा बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और जो फंजाई की सेल वाल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन इन आल्सो कार्बोहाइड्रेट लाइक सेलुलोज। तो ये मेजर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि बेटा फंजाई की जो सेल वाल होती है इसका मेजर कंपोनेंट क्या है, हमारे पास काइटिन। फंजाई की मेजर कंपोनेंट है काइटिन और बैक्टीरिया का मेजर कंपोनेंट है पेप्टाइडोग्लाइकन। होप सो कि आपको पहला लेक्चर समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।